Hello dear students, you are welcome to Jai Hind Vidya Mandir channel. Today we are going to learn board mass. Board mass is very easy. यहाँ पर जो board mass लिखा है यह एब्रीविएशन में है जिसके ईच लेटर का पर्टिकुलर मीनिंग है जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है। किसी भी सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि इस मेथड का यूज़ किया जाए जिसमें हमें गिवन ऑपरेशंस को इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास जो नंबर है, बोर्ड मास जो वर्ड है वह कौन कौन से लेटर से बना है? वह बना है BODMAS। अच्छा, यहाँ पर B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, हमेशा ध्यान रखिए B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। और यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर है वह है O स्टैंड्स फॉर ऑफ। देखिए O यहाँ ऑफ को स्टैंड्स करता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट लेटर है D और D स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। A stands for addition and S stands for subtraction। अच्छा, जब हम इस प्रकार के ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। एक पुरानी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए एक पुरानी कहावत भी है। वह कहावत क्या है? का करके पुनि भाग करहूँ। क्या है? का करके पुनि भाग करहूँ, फिर गुण लेहु सुजान। ता पीछे धन ऋण करहूँ, भिन्न रीत यह जान। बहुत अच्छा फार्मूला है। यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम उसका मतलब देखते हैं। का करके पुनि भाग करहूँ, यहाँ पर जो का रिप्रेजेंट करता है वह किस चीज़ को करता है? B ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स का मतलब हिंदी में कोष्ठक होता है और ऑफ मीन्स होता है का। तो यहाँ पर जो का रिप्रेजेंट करता है वह का और कोष्ठक दोनों को करता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं का करके पुनि भाग कराऊँ। उसके बाद लिखा है कि का करने के बाद मतलब कोष्ठक और का को सॉल्व करने के बाद पुनि भाग करना है। भाग करना मीन्स डिवीज़न करना है। ठीक है, का करके पुनि भाग कराऊँ, फिर गुण लेहु सुजान। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है। उसके बाद गुण करना है। गुण मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। इस बात को आप अच्छी तरह से सुजान हो जाइए, जान लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपको इसी फार्मूले का यूज़ करना है। का करके पुनि भाग करहूँ, फिर गुण लेहु सुजान। ता पीछे धन ऋण करहूँ। इतना करने के बाद आपको धन तथा ऋण करना है, मतलब एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन करना है। समझ गए? एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन करना है। लास्ट में लिखा है ता पीछे धन ऋण करहूँ, भिन्न रीत यह जान। मतलब यह है कि यह गणित को सॉल्व करने की एक अलग प्रकार की विधि है। इसे आप अच्छे से जान लीजिए। हमें इंग्लिश में क्या जानना है? BODMAS। यदि हम इसका यूज़ करते हैं, इन ऑपरेशंस का यूज़ करके चलते हैं तो डेफिनेटली हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे या नवोदय में या किसी भी कंपटीशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम इज़ प्रीशियस। बहुत ध्यान रखना, समय कीमती है और उस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेंसिल तथा इरेज़र का यूज़ करते हुए इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल तथा इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वह है बी मीन्स ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या ब्रैकेट्स हैं, बताइए। यस, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं। देखिए ये हैं और यहाँ पर भी ब्रैकेट्स हैं।
मीन्स हम सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इरेज़र की यूज़ होगी क्योंकि हमने पेंसिल से लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को या आंसर को डबल लिखने के बजाय हम यहीं पर इरेज कर देते हैं। 6 माइनस 3 इक्वल टू होता है 3। ओके, तो हमने यहाँ पर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 को लिख दिया। ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया क्योंकि ब्रैकेट भी हट जाएगा। यहाँ बचा है 3। ओके, यहाँ फिर एक और ब्रैकेट है, देखिए 12 माइनस 5 इट मीन्स 7। तो यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, बचेगा क्या 7, प्लस का 7 है, इसका भी ध्यान रखना है, कई बार माइनस आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम प्लस का 7 लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 लिख दिया था और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है। अब देखिए सबसे पहले हमने बी जो ऑपरेशंस था उसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। ओ मीन्स ओ को सॉल्व करना, ओ मीन्स ऑफ। अब यहाँ पर हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मीन्स यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए तो हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम यहाँ 9 4 जा 36, 36 का 6 यहाँ लिख लेते हैं, 1 मिनट। 36 का 6, 9 4 जा 36, 6 कैरी हुआ 3, 9 5 जा 45, 45 और कैरी कितना किया था हमने, कैरी किया था 3, 45 एंड 3 48। तो यह होगा 486। ओके, तो हम क्या करेंगे, 54 ऑफ 9 के स्थान पर हम 486 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम 486 और इसको हम इरेज कर देंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ऑफ क्या और कहीं लिखा हुआ दिख रहा है हमें, नहीं, ऑफ का यूज़ और कहीं नहीं हो रहा है। तो हमने अभी 2 ऑपरेशन सॉल्व कर लिए हैं, बी ब्रैकेट तथा ओ ऑफ। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डी। डी मीन्स डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न कहाँ कहाँ पर है, देखिए 486 डिवीज़न बाय 3 यहाँ पर है और 21 डिवीज़न 7, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिवीज़न करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 486 को डिवीज़न करेंगे 3 से, तब क्या आएगा इसे भी देख लेते हैं। 486 को हमें 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो क्या आना चाहिए, 486 को जब हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करेंगे तो आता है 162। ओके, याद रखना 486 को जब हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 162। देख लीजिए एक बार, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 486 इसको डिवाइड करना है हमें 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 रिमेन 18 हो गया। 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6। हमें क्या प्राप्त हुआ 162। तो हम इसको फिर से इरेज कर देंगे। ओके, और यहाँ पर इरेज करने के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 162। ओके, अच्छा अब देखिए डिवीज़न यहाँ पर भी हो रहा है, इस ऑपरेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 जा 21, इसको भी इरेज करके और यहाँ पर लिख देंगे हम 7 3 जा 21 3। अब देख लीजिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 162 मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 15 हमारे पास है। अब क्या करना है, हमने बी ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, ऑफ कर लिया, डिवीज़न कर लिया, नेक्स्ट आया मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए यह मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा, इसे
जब अब तो सवाल कुछ शॉर्ट हो चुका है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को अब नीचे ही लिख लेते हैं। मिटाने में हमें समय भी लग सकता है, तो इसको तो हम 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। इस प्रकार से आया ये 486 माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, 486 में से माइनस को सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो यह मिलेगा हमें। देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले हम वंस को सॉल्व कर लेते हैं, वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1। ओके, अब हम टेंस को देखते हैं। देखिए 8 टेंस के प्लेस पर यहाँ पर 8 है, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर 1 है, तो 8 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें प्राप्त होता है 7। और जो 100 का प्लेस है वहाँ सिर्फ 4 लिखा है, इसमें तो है नहीं, तो ये आ गया 4। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो चुका है 471। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप घर पर बार बार प्रयास करें, करते रहें। ओके।